अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। आज का दिन संडे का था और मैं जो है आज सुबह सुबह ही प्लान कर चुकी थी कि अपने बेटे को ज़ू ज़रूर लेके जाऊंगी। इसीलिए मैंने सुबह सुबह सारे काम काज ख़त्म करके जल्दी से बच्चों को रेडी किया और उसके पापा को बोला चलो उठो यार, मुझे अपने बेटे को ज़ू लेके जाना है। पिछले तकरीबन 2 हफ़्ते से मुझे बार बार कह रहा था कि मामा मुझे ज़ू जाना है, मुझे ज़ू जाना है, और मैं बार बार उसे टाल देती थी कि अच्छा बेटा कल चलेंगे, परसों चलेंगे। जॉइंट फैमिली सिस्टम में ना कहीं हमसे हमारी आज़ादी, यहाँ तक कि हमारे बच्चों की ख्वाहिशों के लिए भी ना हमें सोचना पड़ता है कि हम करें या ना करें। और यकीन करें कि इतना सब कुछ करके अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा कर भी जब आपको एक टैग मिल जाता ना कि आप अच्छे वो साबित नहीं हो रही या फिर नहीं है, तो यकीन करें कि दिल करता है कि फिर ना पूरी दुनिया को आगे लगा दे बंदा और फिर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी खुशियाँ और अपने बच्चों की खुशियाँ देखे। तो आजकल मैं भी ना बस ऐसा ही कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे शायद यही समझ आ गया है कि अपनी फैमिली, अपने बच्चे ही सब कुछ होते हैं। आप लाख कोशिश भी कर लें, आप बहुत अच्छा भी बन के दिखा दें, आप हर किसी के साथ उतना प्यार, उतनी अपनाइत दिखाएं जितना कि शायद अपने माँ बाप या अपने बहन भाइयों के साथ आप लोग दिखाते हैं, तो भी एट द एंड उस प्यार, उस मोहब्बत, उस अपनाइत की कोई कदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। और एट द एंड आपको लगेगा कि वो सारी मेहनत, वो सब कुछ वेस्ट है, क्योंकि हम इंसानों से तो है ना उम्मीद रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जितना मर्ज़ी भला कर लें, एंड में जो है आपको उसके कोई जो है ना उसकी कदर या उसकी वैल्यू तो कोई समझेगा नहीं। तो बेहतर यह है कि जिस चीज़ पे आपको अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपनी मेहनत पूरी लगानी चाहिए, आप उस पर लगाएं बजाय इर्द गिर्द के लोगों को खुश करने के। यहाँ पर हम रास्ते में थे और मतलब बहुत मेरे घर से थोड़ा सा दूर है ये, तो मैं पूरा मतलब बच्चों के साथ जो है ना बहुत डिस्टर्ब भी हो रही थी, क्योंकि छोटा वाला मेरा बेटा ना वो टिक के बैठ नहीं रहा था और मुझे ये हो रहा था कि बस जल्दी से जो है ना हम पहुँच जाएं। एक्साइटेड भी थी, लेकिन क्योंकि आदत नहीं है बार बार बाहर निकलने की, तो बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो रही थी कि यार मतलब अब जल्दी से पहुँच जाए और उसको घुमा कर बस जल्दी से वापस घर आए कि निज़ाल नहीं तंग करने लग जाए। माशाल्लाह मेरा बेटा 3.5 साल का हो गया है और अब उसकी जो छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं वो पूरी करने का बहुत दिल करता है। जब उनसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे सवाल करता है ना, तो मैं खुश होती हूँ कि यार एटलीस्ट आज ही इतना बड़ा हो गया कि मुझसे इतने सारे प्यारे प्यारे सवाल करता है, तो मैं इसकी हर ख्वाहिश पूरी करूँ, ये जो चाहता है मैं उसके लिए वो सब कुछ करूँ। और यहाँ क्योंकि सवाल ज़ू का था और उसे नए एनिमल्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाना था, तो मैं खुद भी थोड़ी एक्साइटेड थी। यहाँ पर हम ज़ू के गेट के पास पहुँच गए थे एंड मूसा ने देख लिया था कि यहाँ जो है ना ये ज़ू का गेट, एंड ही वाज वेरी एक्साइटेड। माशाल्लाह 1.5 साल का था जब मैं उसे पहली बार लेकर आई थी, और आप यकीन करें वो 3.5 साल का। तो यहाँ से पता चल रहा होगा कि मैं कितना जो है लॉस्ट थी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से। तो यहाँ जो है ज़ू के दरवाज़े के आगे हम खड़े थे पार्किंग के लिए, वेट कर रहे थे, और निज़ाल ने जो है अपनी हालत भी ख़राब की हुई थी और मेरी भी साथ की हुई थी। इतनी देर में जी मूसा को यहाँ पर नज़र आ गया एक आदमी जो बबल गन सेल कर रहा था। मूसा ने यहाँ पे पिंग करना शुरू किया अपने बाबा को कि बाबा मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। खैर बड़ी मेहनत के बाद इसके बाबा ने उस आदमी को बुलाया। बार्गेनिंग करने के बाद इनका आपस में जो है रेट नहीं बन रहा था, फिर फाइनल इनका रेट बना और उसके बाद मूसा ने गन फाइनली ली। मूसा को चैन नहीं आ रहा था, उसके बाबा ने उसे बोला कि भाई ज़ू में जाके फिर तुम इसको यूज़ करना, बट मूसा ने गाड़ी में उसको ओपन करके जो है ना बबल गन का पानी शानी लिक्विड जो होता है सब गिरा गिरू के ना अपना सारा जो काम ख़त्म कर दिया था बबल गन वाला। खैर यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था, संडे था, और फाइनली हम पार्किंग के बाद जो है ज़ू में एंटर हुए। एंट्रेंस पे भी काफ़ी रश था और मूसा एक्साइटेड होकर अपने बाबा के साथ तेज़ी से भाग रहा था कि मैं जो है ना यकीन करो सब देख के मन बड़े लोग की याद है। खैर यहाँ पे जो है मूसा लेक के पास पहुँचा और मूसा ने देखा कि इसमें फ़िशेज़ हैं, तो वो बहुत एक्साइटेड हो गया था कि मामा, मैंने इसे बोला कि मूसा यहाँ पे फ़िशेज़ हैं, और वो एक्साइटमेंट में ना इधर उधर भागने लग गया था कि उसने मेरे बाबा का बाजू खींचा और बोला बाबा मुझे फ़िशेज़ देखनी है। यहाँ पे इसके उसे नज़र नहीं आ रही थी, तो उसके बाबा ने इसको उठा लिया गोद में और खाया, वो फ़िशेज़ देखने लग गया। और ज़ू जो है पहले से बहुत प्यारा हो गया हुआ है और घूमने के लिए अच्छी प्लेस है, और बच्चों के लिए स्पेशली जो है
बहुत मज़े की एक्टिविटीज़ स्पेशली हैं जब वो उनके पसंद के एनिमल्स को ढूंढते हैं, तो एटलीस्ट उनकी एक्सरसाइज भी हो रही होती है साथ साथ, और माँ बाप भी साथ साथ जो है ना आगे पीछे भाग रहे होते हैं बेचारे। यहाँ पे मूसा जो है पीकॉक देख रहा था और ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड। मम्मा ये देखो कितना प्यारा है, कितना कलरफुल है। और मैं उसके छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर्स कर रही थी कि हाँ भाई ये है वो है। और यहाँ निज़ाल भी जो है ना बहुत इन्जॉय कर रहे थे। यहाँ पे लगी थी मूसा को भूख एंड ही वो सेइंग मम्मा मुझे भूख लग रही है, तो उसके जो है चॉकलेट रोल्स थे मेरे पास, मैंने उसे दिए खाने के लिए। लो जी, मैं खुद भी थोड़ी सी खुश हो रही थी एनिमल्स को देखकर, और अच्छा लग रहा था कितने दिन के बाद आउटिंग के लिए आए हैं हम फैमिली बाहर, और बहुत मज़ा आ रहा था। और लोगों को देख रही थी, बच्चों को देख रही थी, अच्छा लग रहा था। एटलीस्ट सब में वो भी स्पिरिट बाकी है, अपने बच्चों को जो है ना सब लोग लेकर आए हुए हैं। शायद मुझे लग रहा था मैं जो हूँ जैसी मैं हूँ सब माएँ वैसी नहीं है, लेकिन नहीं, यहाँ पे आके हिम्मत है कि यार माशाल्लाह माशाल्लाह हर दूसरी फैमिली के बस माशाल्लाह बच्चे थे, देवर लाइक इधर उधर भाग रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगा था। यहाँ पे मूसा जो है ना लाइन देख रहा था और अपने बाबा के साथ, और उसको देखकर वो पूछ रहा था बाबा से कि बाबा उठ क्यों नहीं रहा। खैर मूसा ने सीखा, एंजॉय किया यहाँ पे माशाल्लाह से। बेयर देखा, फिर उसको राइनो देखने के लिए बहुत एक्साइटमेंट थी, तो फिर हम राइनो को ढूंढते ढूंढते फाइनली राइनो के घर के पास पहुँचे। और राइनो साहब जो थे ना मूसा की तरफ देख ही नहीं रहे थे। फिर फाइनल बहुत टाइम के बाद राइनो ने टर्न किया और उसने सोचा कि अब मैं जो है ना एक चक्कर लगा ही लेता हूँ। और राइनो को देख कर मूसा बहुत खुश हो रहा था कि मामा देखो कितना स्ट्रॉन्ग है, मामा देखो कितना जाइंट है। और मैं ऐसे कह रही थी हाँ मूसा ये बहुत खाना खाता है, तुमने भी खाना खाना है, देखो तुम चूहा बन गए हो, अगर तुमने राइनो बनना है तो तुम्हें खाना खाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमेशा ये खाने से ना बहुत जान छुड़ाता है और खाना टाइम पे बिल्कुल भी नहीं खाता। खैर इसको देख के मूसा बहुत खुश हुआ। बाकी की वीडियो बाकी की बहुत सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी हूँ, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी जो है लो हो गई थी, चार्ज किया नहीं था। एज़ यूजुअल बच्चे मोबाइल पकड़ के रखते हैं, तो कहाँ मैंने चार्ज करना था। खैर मैं खुद भी बहुत इन्जॉय कर रही थी। आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी न्यू व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना भी ध्यान रखें, अपने साथ वालों का भी ध्यान रखें, खुश रहें, आबाद रहें, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।